होगा जब वो ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। और वहाँ पहले से तो कितने लोग हैं जिन्होंने विरोध किया है, ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूँ रिजवी साहब। और दूसरी बात, जब आप ऑन दी वे हैं तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? जितनी हलचल हिंदुस्तान में है, क्या मोदी जी की विजिट की उतनी हलचल वहाँ भी है? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि विरोध जो लोग कर रहे हैं, और जैसा बता रहे हैं निरंजन साहब की 74%, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस हिसाब से क्या कुछ आप यहाँ से, यानी कि न्यूयॉर्क से लेकर के वाशिंगटन तक देख रहे हैं? जी शुक्रिया राजीव जी। बिल्कुल, मैं हाईवे से ड्राइव करके जा रहा हूँ, तो खेतों के बीच में से गुजरते हुए अभी एक रिहायशी इलाका पड़ा है, तो यहाँ पे मैं चाय वाय के लिए जगह है तो वहीं रुक के कर रहा हूँ ये। तो रास्ते में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वो बिलबोर्ड्स लगाए हुए ऐसी कोई चीज है स्वागत की, तो वो माहौल तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। वो उसी इलाके में झंडे वगैरह लगाते हैं वॉशिंगटन डीसी में, जब इस तरह के बड़े डिग्नेटरी आते हैं किसी भी कंट्री के। और मुझे यकीन है कि वहां पे जरूर लगे होंगे अमेरिका और इंडिया के झंडे, और शायद फोटोज भी हों। जैसे निरंजन साहब कह रहे थे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया उन्होंने, नेडीन मैंजा, ये यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की चेयरपर्सन थी, तो अब वो बड़ी एक्टिव है और ये एक्टिवली वो इस सब प्रोटेस्ट वगैरह का बड़ा आवाज उठा रही हैं। और कल जो नेशनल प्रेस क्लब का जिक्र किया उन्होंने, तो वो यही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें उठाई। और आज उसी नेशनल प्रेस क्लब में ये कहा जा रहा है कि ये जो पांच के पांचों आएंगे कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन ये लॉ मेकर्स जो बॉयकॉट कर रहे हैं पीएम मोदी के एड्रेस को कांग्रेस में, वो लोग शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पर करेंगे। तो ये भी है खबरें, और सब ने ट्वीट करके और अपने बयान दे के ये सब क्लियरली कहा है कि भाई क्यों वो बॉयकॉट कर रहे हैं। उनमें जो बड़ी प्रोमिनेंट है और बहुत ही पॉपुलर है एओसी अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, वो न्यूयॉर्क के उसी इलाके में है जहाँ पे ये न्यूयॉर्क 14 का कंस्टिट्यूंसी कहलाती है, और बड़ी पॉपुलर है ये डेमोक्रेट्स में, जो प्रोग्रेसिव विंग है डेमोक्रेट्स का। और ये पूरा ये स्क्वाड कहा जाता है कांग्रेस में कि भाई ये 4-5 लोग हैं, जिनमें एओसी हो गई अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, कोरी बुश हो गई, वो भी लॉ मेकर हैं, रशीदा तलैब, इल्हान ओमर, और ये जमाल बोमन, ये न्यूयॉर्क के ये भी एक कांग्रेसमैन है। तो ये 5 लोगों ने साफ तौर पे और बड़े सख्त वो चीजें साइट करते हुए कहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रेस फ्रीडम की प्रॉब्लम है वहाँ, माइनॉरिटीज की और डिफरेंट अदर ग्रुप्स के खिलाफ जिस तरह की रवैया है मोदी सरकार का, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब का पूरा हवाला दे के उन्होंने ये कहा है कि भाई हम कतई नहीं कर सकते। कोरी बुश ने बड़ी सख्त जबान भी इस्तेमाल की है कि भाई इनका इतिहास रहा है और ये ब्रुटैलिटी इस तरह की हुई है। तो वो एओसी ने भी जिक्र करा कि भाई 2005 में इनको वीजा नहीं दिया था अमेरिका ने, इन्हीं सब वजूहत की वजह से कि भाई उनका ये रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है इन सब बातों में। तो ये सारी चीजें अहमियत रखती हैं। 5 मेंबर्स लेटेस्ट जो मैंने चेक किया था 5 थे, और पता नहीं और भी हैं कि नहीं। बर्नी सैंडर्स सेनेटर हैं, खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट रह चुके हैं, है तो वो इंडिपेंडेंट, लेकिन डेमोक्रेट्स के साथ वो कॉकस करते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं सेनेट में। तो वो बड़े अहम सेनेटर है। उन्होंने भी बड़ी सख्त ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि बाइडेन साहब से ये फिर अपील की है कि आप ये सारे इश्यूज उठाएं मोदी साहब के साथ। ये इस तरह की पूरा उन्होंने जिक्र किया सारी वही चीज की प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, माइनॉरिटीज के साथ रवैया, ये सारी चीजों पे तो उन्होंने बाइडेन साहब को फिर कहा। लेकिन यहाँ पे हालात वही हैं जैसे हम लोग कल जिक्र कर रहे थे कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये तय कर चुका है बाकायदा, उनको ये चाइना के सिलसिले में इंडिया की जितनी जरूरत है, तो इस वक्त मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनको उनकी जो है गुड बुक्स में और उनको नजदीक रखना है, वो चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। और इस पे एक बड़ी खबर यहाँ पे मीडिया में बहुत चल रही है। मीडिया में एक ये भी खबर है कि भाई जेक सलिवन साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उनको ये कहा गया है पॉलिटिको, मसलन मैं भी पढ़ रहा था तो उसमें कहा है कि वो पब्लिकली और प्राइवेटली ये सारी बातें कर रहे हैं रिपोर्टर्स को और दूसरे लोगों से कि भाई बाइडेन साहब का ये बहुत लंबा गेम है, जो लॉन्ग गेम, ये उन्होंने टर्म यूज किया। तो ये लंबा खेल, अब इस सिलसिले में उनका शायद यही आशय था कि भाई चूंकि हमें चाइना के लिए जरूरत है, इसलिए हमें अभी ये सब करना पड़ेगा, और हम सख्त नहीं हो सकते कि भाई ये ह्यूमन राइट्स वगैरह पे हम बहुत वाजे तौर पे सख्ती से
मोदी साहब से पब्लिकली बात करें। तो ये हाल यहाँ पर जी बिल्कुल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, ये बात दोनों जगह दोनों तरफ से कही जा रही है, लेकिन उनके ठीक सामने वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, वही लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट जिनके लिए ये कह रहे हैं। कैसे देखा जाए, कैसे माना जाए कि जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें से कोई एक तो गलत है, या तो प्रोटेस्ट करने वाला गलत है या कहने वाला गलत है, कोई तो होगा रिजवी साहब। जी राजीव जी, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बैठ के देखने वाली चीज है कि साहब जहां एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और माइनॉरिटीज के साथ रवैया और दूसरी चीजें प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, और उन्हीं सब इश्यूज को वो व्हाइट हाउस के जो वेलकमिंग सेरेमनी होती है उसमें ये अंदाज ये तरीका यही है कि वे पहले प्रेसिडेंट होस्ट जो है वो आके थोड़ा से वेलकमिंग कुछ छोटी सी स्पीच देते हैं और फिर वो गेस्ट जो है वो भी वेलकमिंग जो शुक्रिया अदा करते हुए एक छोटी सी स्पीच देते हैं। लेकिन उसी में जाहिर है ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की। एक चीज उसमें जो अलग भी लगी कि वो टोन उनका कुछ भाषण टाइप लग रहा था, जैसे रैली को संबोधित कर रहे हो, इशारा उन्हीं को करे जा रहे हैं जो क्राउड खड़ा हुआ है डायस्पोरा का। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि मैंने पहले के देखी हुई है, वीडियोस देखे हैं मैंने, जो पहले इसी तरह की स्टेट विजिट होगी, चाहे वो इंदिरा गांधी को देख लें आप, जवाहरलाल नेहरू साहब को देख लें, खुद मनमोहन सिंह साहब को देखें इससे पहले जो स्टेट विजिट थे। तो ये सब मौकों पे वो बड़ा मेजर्ड एक शुक्रिया अदा करते थे और एक टोन भी बड़ा मेजर्ड पिच। यहाँ पे वो शायद उनकी खास स्टाइल है मोदी जी की, तो वो चुनावी सा मुझे कुछ लग रहा था। बाकी लोगों को जाहिर है कि कैसा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग टू नो। और दूसरी ये इश्यूज जो उन्होंने उठाए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मोदी जी ने जो इश्यूज उठाए हैं राजीव साहब, तो वो देखना ये है कि अब क्या इसके बाद कहते हैं अंदर जाके क्या कुछ और बातें कहेंगे बाइडेन साहब कि भाई हाँ देखिए, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है दिखाया है कि भाई बानगी दी है, एक नमूना दिखाया है कि भाई हम क्या क्या बात कर सकते हैं पीछे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जब उन्होंने मेंशन किया बाइडेन साहब ने अपनी कमेंट में वेलकम करते हुए, तो इसका मतलब है कि वो बता रहे हैं कि भाई अंदर तो फिर डिटेल में कुछ होगी बात। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की खबर है और लेंगे दो ही सवाल, एक अमेरिकन रिपोर्टर से, एक इंडियन रिपोर्टर से। और उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो व्हाइट हाउस का कहना है कि भाई ये बड़ी बात, अब आप जरा इस दो शब्द पे गौर कीजिए, बड़ी बात है, किस बात पे कही जा रही है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी हो जाने के लिए, ये बड़ी बात, ये बहुत कुछ कहता है। इस पे गौर करना चाहिए सबको कि भाई ये क्यों बड़ी बात है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को राजी हो जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और व्हाइट हाउस का इस तरह से रिएक्ट करना, दिस इज सिंपली अमेजिंग। मैंने नहीं देखा इससे पहले कभी दो डेमोक्रेसीज के रिश्तों में और दो डेमोक्रेसीज के जो फंक्शंस हो उसमें इस तरह का कुछ रिएक्शन आ रहा हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, कोई ऐसी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को लेके कहना कि बड़ा रिलीफ फील करना, बड़ा कहना कि साहब बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने। तो इंटरेस्टिंग है। तो अब आगे देखिए, अभी तो है 2 दिन, तो क्या क्या। रिजवी साहब, कितना प्रेशर रहा होगा मोदी जी के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवाल लेने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात भी यहाँ करते हुए नजर आए दोनों, जो बाइडेन ने पहले कहा, और जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात आती है तो फिर ये सवाल भी आए होंगे कि आप तो 9 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं, अभी हिंदुस्तान में आपकी इसकी चर्चा होती है, अब यहाँ हमारे देश में भी यानी अमेरिका में भी यही बात हो रही है और इतना विरोध हो रहा है, यानी कि एक प्रेशर है क्या जो बाइडेन के ऊपर भी, और दूसरा कि उससे ज़्यादा प्रेशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि आखिर में भले 2 सवाल हो लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होना पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये माना जाए। जी, लगता है कि जाहिर है कि ये प्रेशर में ही ये फैसला किया गया, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी राजी हुए। ये तो यहाँ तरीका रहा है, इससे पहले जब भी कोई भी डिग्निटरी आता है तो वो ये तरीका है कि भाई आखिरी में वो दोनों प्रेसिडेंट साहब होते हैं होस्ट यूएस के और डिग्निटरी,
वो दोनों अपने अपने मुल्कों से या अमेरिकन रिपोर्टर्स भी सब लोग मिलके यूजुअली 2 से 3 या कभी कभी 4 इस तरह हो जाते हैं सवालात एक एक प्रेसिडेंट से, और डिपेंड भी करता है और ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये पिछली 5 विजिट्स की हैं अमेरिका की मोदी साहब ने, कभी ये रहा नहीं, हिस्ट्री नहीं रही। इसलिए ये लोग बहुत प्रेशर के बाद एक्टिव हुए होंगे। व्हाइट हाउस की पूरी टीम जो होस्ट प्ले कर रही है अभी पीएम मोदी को, तो उसके बाद जाहिर है किस तरह तैयार किया वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी। जो अंदर रहे हों उनसे पता चलेगा बाद में, शायद बाहर आए बात कि कैसे तैयार हुए। लेकिन जाहिर है कि प्रेशर रहा होगा यहाँ पे, जिस तरह का माहौल हो गया है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रेस फ्रीडम को लेके इस विजिट के दौरान इंडिया में जो हालात हैं इन सब मामले में, तो वो सब एक प्रेशर होता है। मीडिया में काफी रिपोर्ट्स छपी हैं, थिंक टैंक के लोग लिख रहे हैं, तमाम हर तरफ ये बात हो रही है। मोदी पलूजा का भी एक लफ्ज दिया गया है यहाँ कि ये वीक पूरा मोदी मोदी, तो यही सब बड़ा यहाँ मीडिया में खासी चर्चा है। तो वो लगता यही कि सब प्रेशर से वो उन्होंने कहा कि भाई एक कम से कम ले लें, तो ये एक एक सवाल एक अमेरिकन होगा और एक इंडियन। तो सवालों का ये है कि वो, मुझे नहीं मालूम कि इंडियन किसको चुनेंगे। वो चुनते हैं, वो कहते हैं अच्छा साहब आप अपना सवाल कर लीजिए, आप अपना सवाल कर लीजिए, ऐसे वो चुन लेते हैं जो भी होगा डायस पे। यूजुअली ये होता है कि जो कंट्री का गेस्ट है वो अपनी कंट्री वाले को किसी को कह देता है, और जो होस्ट है वो अपना अमेरिकन रिपोर्टर को कह देते हैं। लेकिन जाहिर है कि अमेरिकन रिपोर्टर को जो कहते हैं तो वो तो एक से एक सख्त सवाल पूछे गए। आप अगर उठा के देखें टेप्स पिछले किसी भी विजिट इस तरह की हो, बड़े सख्त सवाल, तो वो तो क्लास ले लेते हैं पूरी, या अमेरिकन रिपोर्टर्स नहीं बख्शते। तो वो तो पता है कि भाई वो अपना सवाल पूछेंगे जिस तरह से भी होते हैं, और वो दोनों से पूछते हैं। जो भी एक अमेरिकन रिपोर्टर उठेगा तो वो एक मोदी साहब से पूछेगा और एक बाइडेन से। अब इंडिया से किसको चुनते हैं मोदी जी, पूरी जो प्रेस टीम है, और वो कैसा सवाल करते हैं ये कहा नहीं जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रिजवी साहब। मुझे पता है, हम सब जानते हैं कि आपको वाशिंगटन डीसी पहुँचना है और आप जल्दी पहुँचे, और